दोस्तों आज आप लोगों के लिए सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो लेकर आया हूं। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट नहीं पढ़े हैं तो आज के इस वीडियो को आप पूरा देखने के बाद 100% आपको सिंपल इंटरेस्ट आने लगेगा। इस वीडियो में आपको टोटल 5 टाइप के सवाल बताऊंगा और कुछ बेसिक फार्मूले बताऊंगा कि कहाँ से सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे ये सूत्र बनता है। तो ये सब चीज़ें हम वीडियो के शुरुआत में देख लेंगे, उसके बाद हम टोटल 5 टाइप की सवाल देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहली सवाल। तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, यानी साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट की हिंदी होती है साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मतलब होता है साधारण, सिंपल मतलब होता है साधारण, इंटरेस्ट मतलब होता है ब्याज। अब साधारण ब्याज कहाँ किसे जाता है, जैसे मान लीजिए कि पहले के ज़माने में क्या होता था, जो साहूकार थे या जिसके पास ज़्यादा पैसा था, तो जो मज़दूर लोग थे ये सब जाते थे, कहते थे कि भैया दादा जो भी लगे कि हमको 10,000 रुपये चाहिए और आपको मैं 4 महीने में वापस कर दूंगा। तो जो 10,000 रुपये वो देते थे तो उसके बदले कहते थे कि हम कुछ परसेंट आपसे टैक्स लेंगे, यानी कि 10,000 देंगे तो 12,000 लेंगे तभी आपको देंगे। तो कहते चलो ठीक है भैया 10,000 हमको दे दीजिए, हम आपको 12,000 लौटाएंगे। तो जो 10,000 रुपये वो दिया, 10,000 रुपये जो दिया साहूकार ने, उसे मूलधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूलधन कहा जाता है। जो 10,000 रुपये दिया उसे कहा जाता है मूलधन रुपये, ठीक है, मूलधन। उसके बाद जैसे उसने 10,000 रुपये लिया और वो 12,000 रुपये उसे लौटाया, तो कितना लौटाया? 12,000 रुपये। तो जब 12,000 रुपये लौटाया उसे कहा जाता है मिश्र धन। क्या कहा जाता है? मिश्र धन। 12,000 रुपये मान लीजिए लौटा दिया। अब इसके बाद देखिए 10,000 रुपये लेकर आया था, उसने 12,000 रुपये लौटाया, मतलब कितना एक्स्ट्रा लौटाया? 2,000 रुपये। जो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा लौटाया उसे कहा जाता है ब्याज, यानी साधारण ब्याज कहो या ब्याज कहो। तो ये क्या हो गया? 2,000 रुपये, इसे ब्याज कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद ये 2,000 रुपये आया कैसे? इसमें उसको कुछ टाइम दिया होगा कि इतने समय के लिए हम आपको दे रहे हैं, उसके बाद इतना पैसा हमको दे देना है आपको। तो उसमें समय भी कुछ लगा होगा, मान लीजिए कि समय इसमें 1 साल लग गया। कितना लग गया? 1 साल, 1 ईयर। अब उसके बाद जो 1 साल लगा ये समय हो गया। तो ये 2,000 जो आया ये इस पर दर लगाया होगा, मतलब कहते होगा मुझे 4% चाहिए, 5% चाहिए, मान लीजिए कि इस पर 3% का क्या लगा दिया? दर लगा दिया, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है? दर कहा जाता है, ठीक है। तो यही बात होती है। जैसे मान लीजिए आप बैंक में भी पैसा जमा करो तो वहाँ पर भी 500 रुपये जमा किए, तो देखो 1 साल में वो उसमें 10 रुपये 5 रुपये बढ़ जाता है, क्योंकि वो आपको इंटरेस्ट देते हैं, यानी ब्याज देते हैं। तो मूलधन क्या होता है? जो आपकी मेन राशि है वही मूलधन है। उसके बाद मिश्रधन क्या होता है? जितना ब्याज बढ़े मूलधन में और इस ब्याज को, दोनों को जोड़ दिया जाता है, जो आता है वो क्या होता है? मिश्रधन होता है। उसके बाद समय, आपको जो टाइम दिया रहा है 1 वर्ष 2 वर्ष, वो समय होता है। दर होता है कि जितना प्रतिशत आपको कर लगाया जाए वही आपका दर है, यानी जितने परसेंट पे आपको दे। तो यहाँ से एक फार्मूला निकलता है कि अगर हमको साधारण ब्याज निकालना है किसी चीज़ का, चलिए हम देखते हैं साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है। 5 फार्मूला देखेंगे, उसके बाद उसी 5 फार्मूले की 5 टाइप्स की सवाल देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला फार्मूला होता है साधारण ब्याज। अगर हमको निकालना है साधारण ब्याज निकालना है, तो जो हम मूलधन दिए रहेंगे, मूलधन और गुणे दर गुणे समय और पूरे का बटा क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? साधारण ब्याज, ठीक है। जैसे मान लीजिए 4,000 रुपये दिया, 5% दर लगाया, 2 वर्ष के लिए दिया, तो यहाँ पर हम साधारण ब्याज निकालने के लिए इन तीनों को गुणा करेंगे, बटे में 100 कर देंगे। 100 किस लिए आया? क्योंकि यहाँ पर दर प्रतिशत होता है, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग किया जाता है। अगर मान लीजिए हमको मूलधन निकालना है, क्या निकालना है? मूलधन। तो मूलधन निकालने के लिए यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे साधारण ब्याज, साधारण ब्याज गुणे 100 और बटे में क्या लिखेंगे? दर गुणे समय, दर गुणे समय, ठीक है। यहाँ पर मूलधन निकालना है तो इन दोनों को ऐसे गुणा कर देंगे, ये दोनों सीधा बटे में पहुँच जाएंगे। अगर हमको यहाँ पर दर निकालना है तो दर बराबर क्या लिखेंगे? ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, मूलधन गुणे समय।
अगर मान लीजिए हमको समय निकालना हो तो यहाँ पर हम समय बराबर लिखेंगे, समय बराबर ये तीनों सेम ही रहेगा, ब्याज गुणे 100 बटे यहाँ क्या लिखेंगे, मूलधन गुणे दर। ठीक है, जो चीज़ यहाँ पूछे वही चीज़ इसको यहाँ से गायब कर देना है, बस यहाँ से गायब कर दो। जैसे इसमें समय पूछा तो यहाँ समय निकाल के इधर कर दीजिए। ठीक है, ये फार्मूला आपको अपने आप याद हो जाएगा। साधारण ब्याज निकालना है, मूलधन लिखेंगे गुणे दर गुणे समय पूरे बटा क्या कर देंगे 100। ठीक है, तो अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है, मूलधन को अंग्रेजी में कहा जाता है प्रिंसिपल। क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल कहा जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन। उसके बाद अगर मान लीजिए दर को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, रेट। क्या कहा जाता है, रेट मतलब होता है दर। समय को क्या कहा जाता है, टाइम मतलब क्या होता है, समय होता है। उसके बाद आता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को आप जानते हो सिंपल इंटरेस्ट, लिख लीजिए सिंपल इंटरेस्ट मतलब होता है साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज। इसके बाद आता है मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, बताया था कि जो टोटल मूलधन और ब्याज को जोड़ोगे जो टोटल राशि आती है वही मिश्रधन होता है। मिश्रधन को अंग्रेजी में कहते हैं अमाउंट। क्या कहते हैं, अमाउंट मतलब होता है मिश्रधन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पांचों चीज हमको पता होगा, मूलधन, दर, समय, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, अमाउंट मतलब मिश्रधन। अगर हमको मिश्रधन निकालना है तो यहाँ से हम मिश्रधन बराबर फार्मूला लिखेंगे, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा, हमारा मिश्रधन निकल जाएगा। अगर मान लीजिए कभी कभी सवाल में पूछता है मूलधन दिया रहेगा और मिश्रधन और ब्याज, ठीक है, नहीं देखिए कभी कभी सवाल में क्या आता है कि मूलधन निकालना रहता है, मिश्रधन और ब्याज दिया रहे, तो हम मूलधन कैसे निकालेंगे, यहाँ से मूलधन बराबर फार्मूला लिखेंगे, मूलधन बराबर क्या लिखेंगे, मिश्रधन में से ब्याज को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा मूलधन या साई। ठीक, अगर कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं मिश्रधन और मूलधन दिया रहता है, ब्याज निकालना है तो यहाँ पर ब्याज बराबर क्या लिखेंगे, ए माइनस पी, यानी मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, तो आप इसको अंग्रेजी में भी पूरा फार्मूला लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, जैसे साधारण ब्याज लिखना है तो एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। तो यहाँ पर आप चाहो तो अंग्रेजी पर भी लिख सकते हो, कहो तो हम लिख दे रहे हैं। देखिए एस आई बराबर निकालना है तो पी इंटू आर इंटू टी अपान क्या हो गया 100। ठीक, अगर हमको पी बराबर निकालना है तो पी बराबर क्या हो गया, एस आई इंटू 100 बटे आर इंटू टी। अगर हमको दर निकालना है तो यहाँ पर आर बराबर क्या लिखेंगे, एस आई इंटू 100 अपान पी इंटू टी। अगर हमको समय निकालना है तो यहाँ से हम लिखेंगे टी बराबर एस आई इंटू 100 बटे में पी इंटू आर। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला है, पूरा आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम साधारण ब्याज, पहले इसके देखें कि साधारण ब्याज कैसे निकाला, तो इस टाइप के सवाल, फिर दूसरी सवाल इसमें मूलधन, तीसरी दर, चौथा समय, और पांचवें टाइप की देखेंगे मिश्रधन कैसे निकाला जाए। ठीक है, इस वीडियो में हम इन्हीं पांचों सूत्र के सवाल देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें हम चैप्टर की पूरी सवाल देखेंगे। उसमें अगर ये बेसिक हम समझ गए तो चैप्टर को बहुत आसानी से लगा सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी सवालें हैं चैप्टर में। तो सबसे पहले हम बेसिक जानते हैं, चलिए शुरू करते हैं पहले टाइप की सवाल। चलिए देखिए पहली सवाल, देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, पहली सवाल 500 रुपये का 2% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर जो 500 रुपये कह रहा है, देखो 500 रुपये ये क्या है, मूलधन है। हमेशा जान लीजिए कि यहाँ पर जो मेन राशि दी जाती है वो मूलधन होती है। उसके बाद यहाँ पर दिया है 2% वार्षिक दर, तो यहाँ पर ये जो दर है 2% है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर दिया है 4 वर्ष, ये क्या है, समय है। तो पूछा हमसे जा रहा है कि साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज का हम फार्मूला पढ़े हैं, तो साधारण ब्याज का यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, एस आई बराबर, एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन कितना हमारा 500 रुपये, गुणे दर कितना है 2%, गुणे समय कितना है 4 वर्ष, पूरे का बटा क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे। ठीक है, यहाँ से 00 से 00 कैंसिल हो गया, एस आई बराबर क्या निकल के आएगा, 5 दूनी 10, 10 चौक 40 रुपये हमारा क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया।
यही हमारा आंसर यानी आपका दूसरा विकल्प सही है। ठीक है, उम्मीद है इस टाइप की सवाल आएगी तो आप तुरंत लगा दो, क्योंकि यही फार्मूला रखना है हमको और सीधा तीनों को गुणा कर दीजिए, बटे में 100 करिए, जो आएगा वही आंसर है। टाइप नंबर 2। चलिए सवाल नंबर 2 देखिए, यहाँ पर क्या लिखा गया है कि किस धन का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपये हो जाएगा। ध्यान दीजिए, किस धन का पूछा है। यहाँ पर अगर धन पूछे तो मतलब है कि मूलधन ही पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हम मूलधन बराबर फार्मूला लगा देंगे। मूलधन बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणे समय। तो ब्याज इसमें कितना देखो 50 रुपये ब्याज है, गुणे में क्या रहेगा 100 रहेगा, बटे दर कितना 5 है, समय कितना है 2 वर्ष का है। ठीक है, ऐसे हम लिख देंगे 5 का नाम 5, 5 दहम 50, 2 का नाम 2, 2 पंचे 10, 5 से 100 में गुणा करेंगे, 100 पंचे कितना हो गया 500 रुपये। ये हमारा क्या आ गया, मूलधन आ गया, यानी आपका पहला विकल्प सही है। 500 रुपये क्या हो गया, मूलधन हो गया। जब भी आपको यहाँ पर देख किस धन का इतना इतना प्रतिशत से इतना हो जाएगा साधारण ब्याज, तो बस धन पूछे तो मूलधन लगा दीजिए फार्मूला, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब हम समय और दर निकालना देखेंगे, उसके बाद मिश्रित धन 5वें टाइप। अब तीसरे टाइप की सवाल हम चल रहे हैं देखने। चलिए तीसरे टाइप की सवाल देखिए, इसमें क्या लिखा है, किस दर पर 300 रुपये का 4 वर्ष में साधारण ब्याज 20 रुपये हो जाएगा। किस दर पर। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, दर पूछा है, तो दर का फार्मूला हम क्या पढ़े हैं, दर बराबर होता है ब्याज गुणे 100। ब्याज कितना हमारा 20 रुपये, गुणे क्या लिखेंगे 100 पूरे का बटा क्या होता है मूलधन गुणे समय। तो मूलधन कितना है 300 रुपये और समय कितना है, समय है 4 वर्ष। ठीक है, इसी तरह हम कर देंगे। अब यहाँ पर 00 से 00 कैंसिल हो गया। ठीक है, 4 का नाम 4, 4 पंचे 20, यहाँ पर क्या है 5/3। तो दर हमेशा किस में लिखा जाता है, प्रतिशत में। तो दर बराबर क्या आ गया 5/3%, यानी आपका दूसरा विकल्प सही है। ठीक है, अब चलते हैं हम चौथे टाइप के सवाल, उसमें हम समय निकालेंगे, इसके बाद एक टाइप और है, या वीडियो समाप्त हो जाए। चलिए देखिए चौथी टाइप की सवाल, इसमें क्या है कि कह रहा है कितने समय में 5 सैकड़ा ब्याज की दर से 1000 रुपये का साधारण ब्याज 500 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए समय पूछ रहा है कितने समय में, और यहाँ पर क्या दिया है 5 सैकड़ा ब्याज की दर। ये क्या है 5 सैकड़ा दर है, 5 सैकड़ा मतलब 5/100 और प्रतिशत लगा रहता है तो वही 5 सैकड़ा है। 1000 रुपये, 1000 रुपये हमारा क्या है मूलधन है। उसके बाद देखो का ब्याज 500 रुपये हो जाएगा, ब्याज कितना है 500 है। तो यहाँ पर समय का फार्मूला क्या होता है, समय बराबर होता है ब्याज गुणे 100। ब्याज कितना है 500 रुपये, गुणे क्या होगा 100 पूरे का बटा मूलधन। मूलधन कितना है 1000 रुपये, गुणे दर कितना है 5 सैकड़ा यानी 5%। ठीक, यहाँ पर 1 2 3 0, 1 2 3 0, 5 करना 5, 5 धामा 50, यानी क्या हो गया 10 वर्ष। समय किस में लिखा जाता है वर्ष में। आपका पहला विकल्प सही है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम 5वीं टाइप की सवाल देखते हैं, लास्ट, जिसमें हमें साधारण ब्याज के साथ साथ मिश्रधन भी निकालना है। ठीक है, लास्ट सवाल। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 8000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात कीजिए। 4 वर्ष का क्या ज्ञात कीजिए, मिश्रधन ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें ये नहीं कहा कि साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, क्या कहा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। और मिश्रधन का फार्मूला हम पढ़े हैं, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज P प्लस SI। P मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, SI मतलब साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट ना। अब देखिए मिश्रधन निकालने के लिए हमको मूलधन तो हमारे पता है कि 8000 रुपये है, लेकिन हमको साधारण ब्याज नहीं पता है। तो सबसे पहले हम यहाँ साधारण ब्याज निकालेंगे, फिर हम मिश्रधन निकाल लेंगे। तो साधारण ब्याज का फार्मूला हम जानते हैं, SI बराबर क्या होता है P × R × T/100, यानी मूलधन गुणे
दर गुणे समय, मूलधन गुणे दर गुणे समय, पूरे का बटा क्या लिखेंगे हम 100 लिखेंगे। 1 2 1 2, इसको जोड़िए 4 8 32, 1 0 इसमें 1 0 इसमें, 3200 रुपये। 3200 रुपये ये क्या निकल कर रहा है हमारा एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट। हमको क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना है। तो यहाँ पर मिश्रधन मतलब अमाउंट, ए मतलब क्या होता है मिश्रधन, अमाउंट बराबर क्या होता है पी प्लस एसआई, यानी मूलधन में, मूलधन कितना हमारा 8000 रुपये, 8000 में हम एसआई को जोड़ देंगे 3200, तो जो आएगा वो हमारा क्या होगा मिश्रधन होगा। तो इसमें देखिए 3 0 यहाँ पर 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा 200 पूरा पूरा हो जाएगा। 200 में 3 0 जोड़ो 200, 3 में 8 जोड़ें कितना हो जाएगा 11200 रुपये। ये हमारा क्या है अमाउंट है यानी मिश्रधन है। किसमें यार आपका पहला विकल्प सही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको 5 टाइप की सवाल बताया कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, फिर मूलधन, फिर मिश्रधन, फिर दर, फिर मिश्रधन, फिर समय, ठीक है। तो 5 टाइप की आपको सवाल बता दिया हूँ। इसके बाद आपका चैप्टर चलेगा, उसमें ये 5 टाइप्स की मिक्स सवालें हैं और उसके बाद उसमें थोड़ा सा कुछ अलग लेवल की सवालें हैं, हाई लेवल की, और उसमें आपको नया चीज़ जरूर मिलेगा। उसमें आपको ट्रिक बताई जाएगी क्योंकि उसमें थोड़ा कठिन कठिन सवालें आ जाते हैं तो उसमें ट्रिक भी लगाई जाती है, तो आपको ट्रिक भी बताया जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नया वीडियो आने तक इंतज़ार करिए। तब तक के लिए जय हिंद।